महाप्रभु तुम तैं बिरद की लाज। अरे महाप्रभु तुम्हें बिरद की लाज। कृपा निधान दानी दामोदर सदा संवारन काज। जब गज चरण ग्राह गहिर राख्यो तबहि नाथ पुकार्यो। अरे महाप्रभु तुम्हें बिरद की लाज। कृपा निधान दानी दामोदर सदा संवारन काज। जब गज चरण ग्राह गहिरा तबहि नाथ पुकार्यो। तजी गए गरुड़ चले अति आतुर नक्र चक्र करी मार्यो। निस निस रिस लिए सहस दस दुर्वासा पग धार्यो। तत्काल ही तब प्रगट भये हरि राजा जीव उबार्यो। हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को बहुत शासना जार्यो। रहि न सके नर सिंह रूप धरि गहि कर असुर पछार्यो। दुःशासन गहि केस द्रौपदी नगन करन कौल्यायो। सुमिरत ही तत्काल कृपा निधि वसन प्रवाह बढ़ायो। अरे मागधपति बहु जीति महीपति कछु जिय मैं गरबाए। जीत्यो जरासंधरि पुमार्यो फल कर भूप छुड़ायो। बल कर भूप छुड़ाए। महिमा अति अगाध करुणामय भक्त हेत हितकारी। सूरदास पर कृपा करो अब दर्शन देहु मुरारी। मेरे महान स्वामी आपको ही अपने सुयस की लज्जा है। कृपा निधान परम दानी है दामोदर। आप सदा भक्तों के कार्य बनाने वाले हैं। जब गजराज का पैरग्राह ने पकड़ा तब गजराज ने त्रिभुवन के स्वामी को पुकारा। पुकारते ही प्रभु गरुड़ को भी पीछे छोड़कर अत्यंत उतावली से दौड़ पड़े और ग्राह को अपने चक्र से मार दिया। महर्षि दुर्वासा रात रहते ही बड़े सवेरे 10,000 ऋषि लिए और वन में भोजन करने पांडवों के यहाँ पधारे। तब श्री कृष्ण चंद्र वहाँ तत्काल प्रकट हो गए तथा शाक का पत्ता खाकर विश्व को तृप्त करके राजा युधिष्ठिर के प्राणों की साप से रक्षा कर ली। हिरण्यकशिप ने भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट देकर संतप्त किया। इस पर भगवान स्थिर नहीं रह सके। नृसिंह रूप धारण करके असुर को अपने हाथों पकड़कर पछाड़ दिया और मार डाला। दुशासन बाल पकड़कर द्रौपदी को सभा में नंगी करने के लिए आया, किंतु द्रौपदी के स्मरण करते ही कृपा निधान प्रभु ने तत्काल वस्त्र का प्रवाह बढ़ा दिया। नदी की धारा के समान द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। मगध नरेश बहुत से राजाओं को जीत लिया था, इससे उसे अपने मन में कुछ गर्व हो गया था।
उस जरासंध रूपी शत्रु को जीत कर भीम के द्वारा मरवा दिया और बलपूर्वक राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। आपकी महिमा अत्यंत अथाह है। आप करुणामय हैं और भक्तों के लिए परम हितकारी हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे मुरारी, मुझ पर कृपा करके अब दर्शन दो। शरण आए कि प्रभु लाज धरिए, शरण आए कि प्रभु लाज धरिए। सध्यो नहीं धर्म सुचिशील तप व्रत कछु, कहा मुख लय तुम्हें विनय करिए। शरण आए कि प्रभु लाज धरिए। अरे कछु चाहूं कहूँ सकुची मन में रहो, आपने कर्म लखी त्रास आवे। यह निज सार अधाधार में रोय है, पतित पावन बिरध वेद गावे। जन्म तय कटक लागिया सारही, विषय विष खात नहीं तृप्ति मानी। अरे विषय विष खात नहीं तृप्ति मानी, जो छिया चरद करि सकल संतन तजी। तासु मैं तासु तै मूढ़मति प्रीति ठानी, पाप मार्ग जिते सब कीन्हे तिते। बच्चों नहीं को जह सूरत मेरी, सूरय गुण भर्यो आई द्वारे पर्यो। तो कहीं गोपाल अब शरण तेरी, बच्चों नहीं को जह सूरत मेरी। तो क्यों गोपाल अब शरण तेरी, बच्चों नहीं को जह सूरत मेरी। हे प्रभु, शरण में आए कि लज्जा रखिए, मुझसे कोई धर्म पवित्रता शील तप व्रत आज साध्य नहीं बना, तब क्या मुख लेकर आपसे प्रार्थना करूं। कुछ कहना तो चाहता हूं, किंतु मन में संकोच करके चुप रह जाता हूं। अपने कर्मों को देखकर प्रार्थना करने में भी भय खा लगता है। अरे प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो, प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो। कीजय लाज शरण आए कि रवि सुत त्रास निवारो। प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो, प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो। और प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो, प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो। कीजय लाज शरण आए कि रवि सुत त्रास निवारो। जोग जप तप नहीं कीनो, वेद विमल नहीं भाख्यो। अति रस लुब्ध स्वान जूठल जो, अनत नहीं चित राख्यो।
संकट बस ते यही कमायो। अरे काम क्रोध मद लोभ ग्रसित है, विषय परम विष खायो।